हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो किस सब्जेक्ट हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो फोर्थ यूनिट हमारे यहाँ पे चल रही थी कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसके बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स हमारी क्या होती है। सेकंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट। दोनों टॉपिक को आज के वीडियो लेक्चर में फुल डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए वैसे तो हमारे यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो रहेगा पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, और हमारा नेक्स्ट जो एक तरह से हमारा रहेगा इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट। लेकिन उन दोनों टॉपिक को एक तरह से अच्छे से समझने के लिए पहले हमें यहाँ पे समझना होगा इंटरव्यू स्किल यहाँ पे क्या होता है। यानी सीधा एकदम कह सकते हैं जो इंटरव्यू होता है, आप सभी ने नाम सुना है भाई इंटरव्यू क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जानना होगा। इसके बाद क्या होगा, आगे वाले टॉपिक हमें इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इंटरव्यू क्या होता है। अब देखिए आप सभी जानते होंगे इंटरव्यू क्या होता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक तरह से कभी ना कभी इंटरव्यू दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू इज कंसिडर एज ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स वेयर वन आस्क द क्वेश्चन और अदर इज एक्सपेक्टेड टू आंसर देम। तो क्या होता है, एक तरह से जो इंटरव्यू होता है एक तरह से कह सकते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। किसके बीच में? दो लोगों के बीच में। जहाँ पे क्या होता है, एक बंदा आस्क द क्वेश्चन, एक जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्वेश्चन पुट अप करता है, पूछता है, और एक तरह से अदर जो बंदा होता है उससे एक्सपेक्टेड किया जाता है कि एक तरह से वहाँ पे वो आंसर देगा, या एक तरह से एक्सपेक्ट करता है कि वो आंसर वहाँ पे देगा। तो सीधे हम कह सकते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन है जिसमें जो एक बंदा इंटरव्यू ले रहा है दूसरा इंटरव्यू दे रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एक तरह से जब इंटरव्यू चल रहा होता है, द क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। एक तरह से जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं। साथ ही में द आंसर आर गिवन बाय द इंटरव्यू। तो ये क्या होता है, एक तरह से हमारे इंटरव्यू देने वाला होता है। अच्छा, इसमें थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यू इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अदर। और एक तरह से इंटरव्यू लेने का मेन पर्पस क्या होता है, तो देखिए सीधा सीधा पर्पस होता है जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो क्या करता है, एक तरह से नॉलेज गैदर करता है, कह सकते हैं वहाँ पे इकट्ठा करता है। इकट्ठा क्यों करता है, एक तरह से जानने के लिए जो बंदा इंटरव्यू देना आया है। तो एक तरह से मान लीजिए आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती तो आप उस मान्य हैं उस जॉब के लिए या नहीं, इसके लिए क्या होता है यहाँ पे इंटरव्यू होता है। और देखिए इससे रिलेटेड हम पढ़ ही रहे तो 2 लाइन्स आपको बता देते, थोड़ा सा डीपली चलते हैं। क्या होता है जब एक इंटरव्यू लिया जाता है तो ज़रूरी नहीं एक तरह से आपकी नॉलेज वहाँ पे देखी जाए, मेन होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप एक तरह से एंटर करते हैं गेट से तो वहाँ से लेकर आपके बैठने तक का जो भी मसला होता है वहाँ पे क्या होता है जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं आपके बोल के, एक तरह से आपके चलने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल। तो ये सब एक तरह से वो फोकस करता है। तो आधा इंटरव्यू तो एक तरह से क्वेश्चन पुटअप करने से पहले ही आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हमारे जो यहाँ पे मेन पॉइंट है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। आप देखिए यहाँ पे आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, यानी एक तरह से जो फार्मासिस्ट होता है, मेडिकल प्रोफेशनल होता है, वो एक तरह से इंटरव्यू लेता है पेशेंट का, और एक तरह से कैसे वो इंटरव्यू लेता है, कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू वो इंटरव्यू ले सकता है एक इफेक्टिवली तरीके से, उन्हों को यहाँ पर हम कहते हैं पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। तो चलिए हम देख लेते हैं द प्राइमरी वे ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पेशेंट इज थ्रू इंटरव्यू पेशेंट। एक तरह से देखिए फार्मासिस्ट का सबसे अच्छी तरीके से पेशेंट का इंटरव्यू लेने का तरीका क्या है, एक तरह से उसका इंटरव्यू करना, यानी उसके बारे में, किसके बारे में, पेशेंट के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन अगर फार्मासिस्ट को जाननी है तो पेशेंट का इंटरव्यू ले लेता है, जिसमें क्या होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्मासिस्ट एक्सपर्टाइज द रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पेशेंट सेंटर्ड केयर। और देखिए एक तरह से पेशेंट का जो इंटरव्यू होता है वो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे मतलब रिक्वायर होता है, एक तरह से एसेंशियल होता है। क्या करने के लिए, एक तरह सेंटर यानी डीपली तरीके से उसको जानने के लिए और उसको वहाँ पे ट्रीट करने के लिए। थर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं पेशेंट डाटा कलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस। जो कोई बंदा है अब आप क्या कर रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन करने का सीधा मतलब है उसके बारे में जानना, उसकी बीमारी के बारे में जानना, साथ में क्या उनने पहले एक तरह से मेडिकेशन हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ से उन्हें दवाइयाँ खाई हैं, कौन कौन सी खाई हैं, किस तरह के उसको सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें एक तरह से कलेक्शन की जाती है, एक तरह से इस डाटे को कलेक्शन किया जाता है फार्मासिस्ट के थ्रू। तो नेक्स्ट में यहाँ पर हम देख लेते हैं सम इफेक्टिव पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। आप देखिए यहाँ पे कुछ हमारी इंटरव्यू टेक्निक रहेंगी जो एक तरह से इफेक्टिवली तरीके से यहाँ पे रहेंगी, जिसमें जो फार्मासिस्ट होता है इफेक्टिवली तरीके से पेशेंट का इंटरव्यू वहाँ पे ले सकता है। देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी टेक्निक रहेंगी। लिसन द पेशेंट केयरफुल्ली एंड डू नॉट इंटरप्ट। तो फर्स्ट हमारी ये हो गई। सेकंड हम देख लेते हैं आस्किंग क्लिनिकल क्वेश्चंस। थर्ड यहाँ पर आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और फिफ्थ आ जाती है सिंपैथी एंड वैलिडेशन। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे लिसन द पेशेंट केयरफुल्ली एंड डू नॉट इंटरप्ट। अब देखिए इंटरप्ट का यहाँ पे मतलब होता है हस्तक्षेप, तो आपको वैसे हेडिंग से क्लियर हो रहा होगा। अब ये इस तरह के हमारी टॉपिक है, आप चाहें तो हेडिंग याद कर लें, इसके अंदर आप बना के भी लिख सकते हैं। जैसे इन दिस टेक्निक या इन दिस इंटरव्यू, यानी इससे वाली ये जो हमारी टेक्निक है इसके अंदर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लिसन द पेशेंट केयरफुल्ली
एंड लेट हिम टेल हिज ऑल प्रॉब्लम इन डिटेल। तो इस स्टेप के इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, एक तरह से नेसेसरी होता है कि इफेक्टिव तरीके से पेशेंट को सुना जाए। अब देखिए पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, उसको क्या बीमारी है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं पेशेंट अपने बारे में बता रहा है, आप बीच में हस्तक्षेप आप इंटरेक्ट कर दें, आप कुछ बोलने लगे, तो वहाँ पे क्या होता है पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी बात आपको नहीं बता पाता है। तो ऐसा वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देन चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं, आस्किंग क्लिनिकल क्वेश्चंस इन दिस टेक्निक। यानी इस टेक्निक के अंदर आफ्टर लिसनिंग पेशेंट प्रॉब्लम, एक तरह से पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनने के बाद केयरफुली तरीके से द फार्मासिस्ट शुड आस्क क्लिनिकल क्वेश्चंस इफ नीडेड। मान लीजिए एक तरह से पेशेंट अपने बारे में सारा बता दिया फार्मासिस्ट को, लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट को एक तरह से लग रहा है कि उससे वो कुछ पूछे, तो वहाँ पे क्लिनिकल जो एक तरह से क्वेश्चन है वहाँ पे वो पूछ सकता है। किस तरह के, मान लीजिए किसी बंदे को सिम्टम आ रहे हैं, कोई पेशेंट है वो बता रहा है मुझे इस तरह के सिम्टम आ, भाई सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फार्मासिस्ट तो पूछ सकता है किस लिए हो रहा है, आपने क्या खाया था, या एक तरह से आप कहीं भाग दौड़ लगाई, क्या मतलब रीज़न रहा जिसकी वजह से हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन फार्मासिस्ट अगर उसको नीड है तो वहाँ पे वो पेशेंट से पूछ सकता है। में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, पीछे हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जैसे एक तरह से क्या होता है इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर डूरिंग इंटरव्यू, एक तरह जब इंटरव्यू चल रहा होता है विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ में द फार्मासिस्ट शुड द बॉडी लैंग्वेज, एक तरह से जो पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज है उस पर उसको पूरा फोकस करना चाहिए। साथ में देखिए एक तरह से कह सकते हैं यही वाला जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है फार्मासिस्ट के ऊपर भी लागू होता है। एक तरह से जब पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में बात होती है तो ना ही तो एक तरह से फार्मासिस्ट को अपनी नज़र चलानी चाहिए पेशेंट से, सामने एक तरह से आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन। साथ में जो एक तरह से पेशेंट जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, मान लीजिए उसको पेट में दर्द हो रहा है तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन वो अलग होंगे। तो इस तरह से फार्मासिस्ट को वहाँ पे फोकस करना चाहिए। उसके सर दर्द, पेट दर्द, कहीं पर हाथ रख रहा है एक तरह से, और कोई उसकी बॉडी की एक्टिविटी उसको भी एक तरह से वहाँ पे उसको मतलब रखना चाहिए। साथ में सिंपैथी एंड वैलिडेशन, अब देखिए सिंपैथी एंड वैलिडेशन का मतलब होता है सिंपैथी यानी सहानुभूति। तो इसको इस तरह समझिए, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर था फार्मासिस्ट टू शो सिंपैथी टू पेशेंट। एक तरह से जब पेशेंट आता है इंटरव्यू देने के लिए, एक तरह से बातचीत करने के लिए, वहाँ पे सीधा, अब देखिए पेशेंट यहाँ पे सिर्फ मतलब इंटरव्यू हम कह रहे हैं ऐसे नहीं, पेशेंट इंटरव्यू देना आता है, एक तरह जब पेशेंट आ रहा है उसके साथ जो एक तरह से बातचीत हो रही है उसके बारे में पूरा जाना जा रहा है, तो एक तरह से उसको हम इंटरव्यू यहाँ पे कहते हैं। तो जब एक तरह से पेशेंट आ रहा है तो एक तरह से क्या करनी है, जो फार्मासिस्ट को ऑफर करनी चाहिए चेयर टू हिम एंड शुड वैलिडेट हिज स्टेटमेंट। इस तरह से आप समझिए एक तरह जो पेशेंट आया उसको आपने चेयर दी, वो वहाँ पे बैठ गया, तो एक तरह से जब वो बात कर रहा है आपसे तो आपको क्या करना है, उसका जो एक तरह से स्टेटमेंट है उसको वैलिडेट करना है। अच्छा, वैलिडेट करने का क्या मतलब, यानी मान्य करना। तो इसका हम कह सकते हैं जैसे पेशेंट आपको कोई चीज़ बता रहा है, मतलब बात बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप जैसे आई अंडरस्टैंड, जी मैं समझता हूँ, साथ में यू आर राइट, आप राइट। तो इस तरह से क्या हो सकता है, मान लीजिए जो पेशेंट है वो फार्मासिस्ट से बात कर सकता है, फार्मासिस्ट पेशेंट से भी बात कर सकता है। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है पेशेंट अपने बारे में बताया जा रहा है, फार्मासिस्ट से भी एक तरह से पेशेंट पहुंच सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो हमने पीछे नहीं लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं, ट्रांजिशंस एंड एम्पावरमेंट। तो देखिए इसके अंदर सीधा हम कह सकते हैं इन दिस टेक्निक के अंदर पेशेंट में एक्सपीरियंस एंजाइटी एज ए रिजल्ट ऑफ देयर हेल्थ कंसर्न। जब एक तरह से हेल्थ के बारे में कंसर्न किया जाता है, जब पेशेंट एक तरह फार्मासिस्ट को बता रही है, फार्मासिस्ट पेशेंट से कुछ ऐसी बातें पूछ रहा है जिससे एक तरह से एंजाइटी यानी घबराहट भी हो रही है, तो इस तरह के कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट। तो देखिए देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंट पीछे वाले टॉपिक से हमारा इसमें नहीं है, बस वहाँ पे क्या हो रहा था, फार्मासिस्ट एक तरह से डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके पेशेंट का इंटरव्यू ले रहा था। यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरह से यहाँ पे भी इंटरव्यू टाइप की बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फार्मासिस्ट है यानी मेडिकल प्रोफेशनल है वो क्या कर रहा है, एक तरह से पेशेंट को सजेशन दे रहा है किसके बारे में, जो एक तरह से उसके सिम्टम्स, उसकी डिसीज़ है उसके एक तरह से डायग्नोसिस करने के बारे में, उसको ट्रीट करने के बारे में, साथ में एक तरह से कह सकते हैं मतलब उसको प्रिवेंशन करने के बारे में। जैसे कि इसकी फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इन्फॉर्मिंग पेशेंट अबाउट द वे ऑफ लीडिंग हेल्थ लाइफ एंड एक्सप्लेनिंग दैम अबाउट द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन्स आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मिंग पेशेंट अबाउट द वे ऑफ लीडिंग हेल्थ लाइफ। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो एक तरह से बताएगा किसको, पेशेंट को, एक तरह से इन्फॉर्मिंग यानी सूचना करना पेशेंट को कि एक तरह से कैसे अपनी हेल्थ लाइफ जी सकता है। साथ में एक तरह से एक्सप्लेन किया जाता है अबाउट द डायग्नोसिस, अगर जो उसको डिसीज़ है जो पेशेंट ने बताई है कैसे उसको डायग्नोसिस किया जा सकता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो मेडिसिन है उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो देता है। साथ में एक तरह से हम कह सकते हैं ये सारी बातें वो पेशेंट को बता रहा है तो ऐसा नहीं है उन पर कोई एहसान कर रहा है, ये एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, मेडिकल प्रोफेशनल्स, साथ में कह सकते हैं फार्मासिस्ट की। हमारा हो गया, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स और फार्मासिस्ट कैन यूज फॉलोइंग वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द पेशेंट। देखिए एक तरह से जो बातचीत हो रही है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में, तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है यानी मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हमारे वो यूज़ कर सकते हैं फॉलोइंग वेज, एक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली विद द पेशेंट।
इफेक्टिवली बातचीत करने के लिए। देन चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पे वेज रहने वाले। लिसन फर्स्ट एंड डू नॉट इंटरप्ट। सेकंड यहाँ पर रहेगा डू नॉट टॉक टू फास्ट, साथ में यूज सुटेबल एंड ईजी वर्ड। पेशेंट इंगेजमेंट, साथ में यहाँ पे टू यूज बॉडी लैंग्वेज। तो देखिए इस तरह के हमारे कुछ वेज रहने वाले। अब इनके अंदर हम देख लेते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये ईजी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा वही आ जाएगा पीछे हमने देखा था, लिसन फर्स्ट एंड डू नॉट इंटरप्टेड। एज ए फार्मासिस्ट, एक एज ए फार्मासिस्ट के रूप में जब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप फार्मासिस्ट हैं। द फर्स्ट स्टेप टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द पेशेंट इज टू लिसन केयरफुली। सबसे पहला स्टेप ये है कि एक तरह से आप पेशेंट की पूरी बात सुने। ऐसे नहीं है पेशेंट आपको बात बता रहा था, आपने बीच में काट दिया, एक तरह से इंटरप्ट कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, जिससे एक तरह से मतलब बाद में आपको पूरी बात ना बताए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ में अलाउ पेशेंट टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू एक्सप्लेन देयर सिम्टम। एक तरह से आपको अलाउ करना चाहिए किसको, पेशेंट को, एक तरह से राइट वर्ड का यूज़ करके कैसे एक तरह से अपनी वो मतलब कंडीशन को बता सकता है, आपको सिम्टम्स को बता सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डू नॉट टॉक टू फास्ट। एक तरह से आपको फास्ट वहाँ पे बातचीत नहीं करनी है पेशेंट के साथ में। द फार्मासिस्ट शुड नॉट टॉक टू फास्ट, द पेशेंट कांट अंडरस्टैंड। तो इतनी तेज़ आपको बात नहीं करनी एक तरह से, किसके साथ में, पेशेंट के साथ में, जिससे एक तरह से वहाँ पे वो नहीं समझ पाए। उसके बाद क्या कहें, आप तो कहें मैंने आपको ये बताया था, पेशेंट कहे मैंने सुना नहीं, आपने कब कहा। तो ऐसा भी बिल्कुल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। यूज सुटेबल एंड ईजी वर्ड। जो एक तरह से फार्मासिस्ट है उसके एक तरह से सुटेबल और ईजी वर्ड का वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जिससे पेशेंट वहाँ पे समझ सके। आप देखिए जो फार्मासिस्ट है, मेडिकल प्रोफेशनल है, वो तो एक तरह से भाई हार्ड वर्ड काफ़ी सारे होते हैं तो वो जानता है, लेकिन ऐसा तो ज़रूर नहीं कि एक तरह से पेशेंट भी उसको जाने। तो जो वर्ड एक तरह से जनरल लाइफ में सुटेबल वर्ड होते हैं उनके एक तरह से वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फार्मासिस्ट कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड डज नॉट यूज जार्गन्स एंड टर्म। जिनको एक तरह से फार्मासिस्ट इजीली समझता हो, एक तरह से उनको समझा सके और पेशेंट भी इजीली समझ सके। साथ में जार्गन के यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कुछ शब्दों का जाल नहीं बुनना चाहिए। आप अजीब सा शब्दों का जाल बुने जा रहे हैं, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जो उसका ट्रीटमेंट है वहाँ पे वो अधूरा रह सकता है। साथ में कुछ शर्तें टाइप में हमारी टर्म होती हैं, उनका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। देन चलिए फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं पेशेंट इंगेजमेंट। अब देखिए पेशेंट की इंगेजमेंट वगैरह फिलहाल यहाँ पे शादी वाला मसला नहीं है, हम अपने टॉपिक के हिसाब से देख रहे हैं। जैसे द फार्मासिस्ट शुड कंफर्म दैट द पेशेंट लिसनिंग हिज टॉक केयरफुली। एक तरह से जब फार्मासिस्ट बता रहा है पेशेंट को उसकी डिसीज़ वगैरह या कोई भी इन्फॉर्मेशन एक तरह से वो पेशेंट को दे रहा है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को ये भी कंफर्म कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है पेशेंट अपनी धुन में मस्त है, फ़ोन वगैरह चला रहा है या उससे अलग एक तरह से उसका ध्यान कहीं और है, हम उसको बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका कोई भी रिजल्ट एक तरह से नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक तरह से उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। मैं टू यूज़ बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए ये एक तरह से कह सकते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे वे है तो ये दोनों के लिए लागू होता है, एक तरह से पेशेंट के लिए भी और फार्मासिस्ट के लिए भी। फार्मासिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप, एक तरह से जो फार्मासिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, कैन गेट डैमेज, वो एक तरह से डैमेज भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। नॉट बीइंग केशन टुवर्ड द बॉडी लैंग्वेज। एक तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है, अब आप ऐसे समझिए एक तरह से पेशेंट कुछ बताना चाह रहा है, जैसे मैं पीछे भी आपको बताया था, तो वहाँ पे एक तरह से फार्मासिस्ट को भी समझना चाहिए। साथ में फार्मासिस्ट और पेशेंट उनके एक तरह से जो आई कॉन्टैक्ट है उसको वहाँ पे बना के रखना चाहिए। कॉन्टैक्ट देखिए क्या होता है, आंखों में आंखें मिलाने से होता क्या एक तरह से रहता है कि दोनों एक केयरफुली तरीके से बता रहा है, दूसरा केयरफुली तरीके से वहाँ पे लिसनिंग कर रहा है यानी सुन रहा है। तो ये चीज़ एक तरह से मतलब नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, अगर आई कॉन्टैक्ट तरह से नहीं बना रहे हैं दोनों, तो एक तरह से दिस कैन डैमेज द पेशेंट ट्रस्ट टुवर्ड द फार्मासिस्ट। तो एक तरह से जो पेशेंट का ट्रस्ट है फार्मासिस्ट के लिए वो एक तरह से ख़त्म हो सकता है। साथ में एक तरह जो फार्मासिस्ट का ट्रस्ट है पेशेंट के लिए वो भी एक तरह से वहाँ पे मतलब ख़त्म हो सकता है। कहने का मतलब उनका जो रिलेशनशिप है वहाँ पे वो डैमेज हो सकता है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई, जो बच्चे लिखना चाहे वो भी इसको लिख सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी जो फोर्थ यूनिट है यहाँ पे कम्युनिकेशन, इसके लिए हमारी टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक तरह से पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। देखिए पहले हमारे जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको एक तरह से आपका जो सिलेबस है उस तक हम लाएंगे, उसके बाद एक तरह से एक एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप में कमेंट करके बताएं। साथ में आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं।